हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष यानी कि हैप्पी न्यू ईयर की नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां और मंगलाएं इसी के साथ शुरू करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बोला गया है कि इंडिया जो है मतलब प्राचीन समय से जो इसकी सभ्यता है वो पूरे वर्ल्ड में अच्छी रही है। उसके अलावा इसने इकोनॉमी यानी कि पैसे के क्षेत्र में बहुत सारी चीज हासिल किया है। पैसे के क्षेत्र में भी इसने बहुत मतलब अच्छा कदम जमाया है। उसके अलावा इसने हमारे टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर यानी कि ओवरऑल जो इकोनॉमी जो होती है उसमें इसने बहुत अच्छा प्रगति किया है। और इंडिया जो है एक वर्ल्ड हिस्ट्री में भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। सबसे पहले तो अगर लोकेशन की बात की जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ा वास्ट कंट्री है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। उसके अलावा जो इसका मेन लैंड जो एक्सटेंड होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक होता है। और ये मेन लैंड एक्सटेंड है यानी कि नॉर्थ टू साउथ तक। आप जो ईस्ट टू वेस्ट तक का है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे, ये रहा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और ये रहा 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पे है 68 डिग्री 7 मिनट और ये है 97 डिग्री 25 मिनट। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल आता है आप लोग के मन में कि यहाँ पे जो ये जो है यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ ही क्यों लिखा है और यहाँ पे ईस्ट क्यों लिखा है। तो इसका जवाब ये है कि अगर हम लोग ये मान लीजिए हमारा अर्थ है और इसको अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ऐसे, तो इंडिया ईस्ट पार्ट में लाई करता है यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट। तो इसी से इस वाले पार्ट को हम लोग ईस्ट कहते हैं। और अगर हम लोग इंडिया को ऐसे डिवाइड करें तो यहाँ पे जो इंडिया है वो नॉर्दर्न में लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इसी से हम लोग बोलते हैं कि इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न। इसमें से यहाँ पे ईस्ट लिखा हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पे नॉर्थ लिखा हुआ है। आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप उसी समय ही अपने डायरेक्शन से आप चेंज करके देख सकते हैं पेपर में। उसके अलावा यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट, इसको हम लोग मिनट मिटा देते हैं। यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मतलब 23 डिग्री यानी कि इसको माना नहीं गया था वैसे कि कैसे इंडिया को माना जाए कि किस चीज के कारण इंडिया दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो ऐसा माना जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ही ले लिया गया जो कि और उसे माना गया कि यही वो इमेजनरी लाइन है जो कि इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है। इसके ऊपर वाला नॉर्दर्न पार्ट और इसके नीचे वाला साउदर्न पार्ट। और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये किस पे है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड करती है इंडिया को। ओके। उसके बाद से साउथ ईस्ट के और साउथ वेस्ट के मेन लैंड पे जो अंडमान और निकोबार है, वो अंडमान जो है वो लक्ष्य अंडमान जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है वो आपको अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड आपको बे ऑफ बंगाल में पड़ता है और अंडमान और निकोबार आइलैंड आपको, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, लक्षद्वीप आपको अरेबियन सी में पड़ता है और अंडमान और निकोबार आइलैंड आपको बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। तो अब इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि अरेबियन सी और लक्षद्वीप। तो हर एक चीज को ट्रिक से ज्यादा याद कीजिएगा, ट्रिक से तो बहुत अच्छे से याद होगा। जैसे यहाँ पे अरेबियन सी और लक्षद्वीप है तो इस काम कीजिए, आप इस मैप को एकदम दिमाग में अपने बैठा लीजिए। और अगर ऐसे नहीं होता है तो अरेबियन सी और लक्षद्वीप, कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि इन विच सी दर्ज लक्षद्वीप लाइज, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज होता है कि अरेबियन सी लिखें या बे ऑफ बंगाल। तो उस समय आप क्या कीजिए कि जैसे अरेबियन सी तो इन दोनों को मैच कीजिए, लख। तो इस तरह एक अलग नाम का शब्द बनता है, हमारे बहुत फेमस सर हैं वो वो एक शब्द बनता है। तो उससे आप समझ लीजिए अलग यानी कि अरेबियन और लक्ष्य यानी कि लक्षद्वीप। तो इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा लैंड मास है इंडिया का वो टोटल एरिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि जो टोटल लैंड मास है इंडिया का वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और पूरा वर्ल्ड जो है 100% है। 100% में इंडिया केवल 2.4%, वो पूरा इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का 2.4% ऑक्युपाई करता है। यानी कि पूरा वर्ल्ड अगर 100 है तो उसका 2.4%। अब आप समझ सकते हैं।
उसके अलावा ये जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये तो एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन एक बार देख लिया जाता है। तो साउदर्न मोस्ट जो पॉइंट है, यानी कि सबसे जो साउदर्न पॉइंट था जो इंडिया का, वो था इंदिरा पॉइंट, जो कि सी वाटर में डूब गया। किसके कारण डूब गया? तो सुनामी के कारण डूब गया था। 2004 में ये डूब गया था। उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यों मतलब इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन ही पड़ा। तो इसका सबसे बड़ा बात है कि इससे कि इंडिया का जो 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 जितने भी कंट्रीज इंडियन ओशन में लाई करते हैं, सबसे बड़ा लॉन्ग कोस्ट लाइन है जो वो है इंडिया का ही वहां पे है। सबसे बड़ा लॉन्ग कोस्ट लाइन इंडिया का लाई करता है, इसी से हम लोग इंडियन ओशन कहते हैं उसको। तो इसी पे है, इंडिया जो है सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। और जो इसका कोस्ट लाइन मतलब कि ये वाला जो समुद्री, ये वाला इसको बोलते हैं कोस्ट लाइन। ये वाला जो है ये आपको, ये जो सब जो है ये आपका 7,516.6 किलोमीटर का है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इंडिया एज अ लैंड बाउंड्री ऑफ डैश डैश डैश, और इंडिया हैज अ टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप इज। तो वो सब आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा इंडिया जो है एक मतलब बोला जा सकता है कि प्रकृति के द्वारा एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया गया है इंडिया को, कि हर एक चीज वहाँ पे, इंडिया हर एक चीज से बाउंडेड। आप नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ में आपको हिमालय मिल जाएगा, वहाँ पे इंडिया इससे बाउंडेड है। उसके बाद अगर आप साउथ में जाएंगे तो साउथ में इंडियन ओशियन है, जो कि इंडियन ओशियन ही एक ऐसा पार्ट है जो कि दो सीज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। अरेबियन सी उसके वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल उसके ईस्ट में। इन दोनों पार्ट को अरेबियन सी डिवाइड करता है। उसके बाद से जो लॉन्गिट्यूडल, और उसके बाद से एक और चीज जो अभी जो उसके बाद से आता है टाइम। और टाइम का क्या होता है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि ऐसे अगर हम लोग देखें, गुजरात ये रहा, यहाँ पे है गुजरात और ये रहा अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक टाइम लैग जो है तकरीबन 2 आवर्स का पड़ता है। अगर 2 आवर्स का टाइम लैग है यहाँ पे, तो ऐसे तो देश में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और देश को अलग अलग टाइम की जरूरत पड़ती। तो गुजरात में कुछ अलग टाइम हो रहा होता और कश्मीर में कुछ अलग टाइम हो रहा होता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरे देश का एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया, और उस स्टैंडर्ड मेरिडियन को हम लोग माना गया, ये वाला जो लाइन आप लोग देखते हैं ये इसको, और ये 8 डिग्री 30 मिनट पे ये स्थित है। इसके अलावा ये पास किसके द्वारा करता है? तो मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में है उसी के पास से ये पास करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 82 की 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। इसको होल्ड पूरे देश के लिए लिया गया है, एक मतलब स्टैंडर्ड टाइम की जितना टाइम यहाँ पे हो रहा होगा वही पूरे देश में होगा। और जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है वो ड्यूरेशन ऑफ डे ऑफ नाइट का करता है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया का और वर्ल्ड का, जो इंडिया का लैंड मास लोकेशन है ना वर्ल्ड में, वो बहुत ही अच्छा है ईस्ट और वेस्ट एशिया में। साउथ वार्ड एक्सटेंशन, यानी कि एक्सटेंशन मतलब ये इधर से निकला हुआ है, ठीक है। साउथ वार्ड एक्सटेंशन है इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट का। उसके बाद से जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स है, यानी कि जो इंडियन ओशियन का रूट्स है वो कंट्रीज ऑफ यूरोप को और कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया को दोनों को जोड़ता है, जो कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इंडिया को प्रोवाइड करता है। उसके अलावा डेक्कन पेनिनसुला यही वाला पार्ट है। प्रोट्रियोड्स, यानी कि देख रहे हो आप कैसे इधर निकला हुआ है इसमें यहाँ पे, तो इसी को प्रोट्रियोड्स इनटू द इंडियन ओशन। और यही पे बोल रहा है कि नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन हैज इंडिया। इंडिया इमिनिएंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन व्हिच इज जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट। ये हम आपको पहले ही बताए थे कि सबसे बड़ा जो मतलब कोस्ट लाइन है और इंडियन ओशियन में वो किसका है? सबसे बड़ा कोस्ट लाइन इंडिया का है। इसी से इसको इंडिया को इंडियन इंडियन ओशन को इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से ये जनरली एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा कि जब से स्वेज कनाल 1869 में खुला था, तब से लेकर के आज तक इंडिया का जो डिस्टेंस यूरोप से है वो रिड्यूस हो चुका है 7,000 किलोमीटर तक। मतलब कि उस समय उसके बाद उस 1869 के पहले कुछ ज्यादा हुआ करता था, तो जब सुएज कैनाल ओपन हुआ तब 1869 में तो कुछ कम हो गया डिस्टेंस इंडिया से यूरोप का। तो यही 7,000 किलोमीटर के आसपास
रिड्यूस हो गया, ठीक है। और ये अलग अलग देश का मतलब जैसे रशिया तो पूरे वर्ल्ड का 17.09% अकाउंट करता है। 100% का 17% केवल कौन रखता है, तो रशिया रखता है। उसके अलावा कनाडा 9% रखता है, यूएसए 9.83, चाइना 9.60, ब्राजील 8.51, ऑस्ट्रेलिया 7.69 और इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और ये सब का स्क्वायर किलोमीटर आपको दिया है, 7.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी सॉरी हमने उस समय परसेंट बोल दिया था, लेकिन 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 9.60 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 8.51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। और इसके बाद से अब यहाँ पे आते हैं, तो इंडिया का जो कनेक्ट था वर्ल्ड से वो बहुत पहले ही से चला आ रहा है, मतलब एंशियंट टाइम से ही इंडिया का जो वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है वो चला आ रहा है। आइडिया जो उपन्याधीश के, रामायणा के, पंचतंत्रा के, यहाँ तक कि न्यूमरियस जो जीरो का आविष्कार हुआ था वो इंडिया में ही हमारे ग्रेट साइंटिस्ट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने किया था। तो ये सब का जो है वो जाता रहा है हमारे ओशियन रूट्स के कारण, और इसी से ओशियन रूट्स बहुत पुराना रूट भी है। उसके बाद से मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, बहुत सारे ऐसी चीजें, मसलिन और स्पाइसेस जो कि ब्रिटिशर्स आए थे और यहाँ लेके जाते थे, वो सब को यहाँ से लेके गया। उसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्ट्रक्चर, वहां से भी जो चीजें यहाँ पे आई हैं सब, यहाँ से वहां से ग्रीक स्कल्पचर का भी आइडिया इंडिया को मिला। उसके बाद से इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है साउथ एशिया में। इंडिया के अभी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटोरीज है। इंडिया के जो अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है, एग्जाम में आता है कि इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है अप्रॉक्स 2-3 मार्क्स का। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, आप देख सकते होंगे यहाँ पे, ये रहा पाकिस्तान और ये यहाँ पे शायद अफगानिस्तान है नॉर्थ वेस्ट में, ओके। एक मिनट, आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत, हाँ अब ठीक है, हाँ। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ पे है नॉर्थ वेस्ट में। और उसके बाद से क्या क्या दिया है, और चाइना, नेपाल, तिब्बत, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे नेपाल है और यहाँ पे भूटान है, तो ये सब नॉर्थ में है। उसके अलावा म्यांमार है, बांग्लादेश ईस्ट में, और म्यांमार और बांग्लादेश इधर है, ये रहा बांग्लादेश और ये रहा म्यांमार ईस्ट में। उसके बाद हमारा जो साउदर्न है वो ये श्रीलंका है। श्रीलंका जो है वो एक मतलब चैनल के द्वारा डिवाइडेड है, जिसको हम लोग पार्क ऑफ स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, पार्क ऑफ स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार, ओके। और एक और आइलैंड कंट्री में है होता है, वो है आपका दैट नेम इज मालदीव्स। तो दो ओशियन मतलब साउदर्न नेबर साउदर्न आइलैंड कंट्रीज है, वो है श्रीलंका एंड मालदीव्स। एग्जाम में अगर लिखने को आएगा तो आप ये लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, तो 19 ऐसे ये आता नहीं है लेकिन जान लेना चाहिए, जानने में क्या हर्ज है। तो 1947 से पहले इंडिया में दो तरीके के स्टेट होते थे, प्रोविंशियली और प्रिंसली। तो अगर आपको इस तरीका से समझ में नहीं आए तो प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली मतलब कि जैसे राजा का एक प्रिंस होता है, तो प्रिंसली यानी कि प्रिंस प्रिंस उसको रूल करता होगा, तो वहीं प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटी, यानी कि जो उसके मतलब जैसे एक राजा है तो उसका बेटा रूल करेगा, उसी तरह चलता था। लेकिन जो प्रोविंशियली स्टेट होते थे उसको ब्रिटिश कंट्रोल करती थी, ओके। उसके बाद से हम आपको बता ही दिए हैं कि श्रीलंका और मालदीव हैं वो टू आइलैंड कंट्री। श्रीलंका इंडिया से नैरो चैनल, पार्क स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार से डिवाइडेड है, वाइल जो मालदीव है वो तो लक्षद्वीप से नीचे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा लक्षद्वीप और ये रहा मालदीव, लक्षद्वीप से नीचे है। इसका जो ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल रिम्स है उसके नेवर्स के साथ वो बहुत अच्छा है। उसके बाद से ये सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आप कीजिएगा। तो थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब दिस सेशन।